हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे विद आइडेंटिकल इमेजेस, ताकि आप लंबे समय तक ये याद रख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे तो यहाँ लिस्ट दी गई है, जैसे कि समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एमओयूज, मीटिंग्स, मिशंस और सेशंस जो हुए हैं रिसेंट में, करंट अफेयर में जो न्यूज़ में रहे हैं, वो सभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 3 डे नेशनल सेमिनार ShalyaCon 2025 in New Delhi from 13 to 15th July 2025 to commemorate सुश्रुत जयंती। सुश्रुत जयंती को ऑब्जर्व करने के लिए ShalyaCon 2025 को ऑब्जर्व किया गया है नई दिल्ली के अंदर। और किसके द्वारा ये 3 दिन का नेशनल सेमिनार किया गया है तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली नेशनल सुश्रुत एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन के जरिए इसको किया गया है। अब सुश्रुत जयंती है, मतलब आचार्य सुश्रुत जो हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये 600 BC इनका टाइम पीरियड है और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव हेल्ड इन जुलाई 2025। ये हुआ विशाखापट्टनम में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा होस्ट किया गया। थीम थी इसकी नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप। India was the first nation to sign the agreement on maritime transport cooperation. Where was the 17th BRICS summit attended by Prime Minister Narendra Modi from 6 to 7 July 2025 held? ये समिट हुई रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने भारत के प्राइम मिनिस्टर इसमें गए हुए थे। और इन्होंने इसमें आइडियाज़ प्रपोज किए टू एनहांस ब्रिक्स कोऑपरेशन इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर द ग्लोबल साउथ एंड सिक्योर मिनरल सप्लाई चेन्स। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन। ये स्टेट है गुजरात, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पहला भारतीय राज्य बना है जिसने ऑफिशियली क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन किया है। इस मिशन को 30 सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। दिस इनिशिएटिव सपोर्ट्स नेशनल टूरिज्म ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ गुजरात मैरीटाइम इकोनॉमी। Which country will host COP30, the major UN climate summit for which the Bonn Climate Talks 2025 served as a crucial preparatory meeting? COP30 को होस्ट करेगा ब्राज़ील। अभी जो COP30 होगी उससे पहले साल में जो कॉप समिट होती है ना, ये साल की लास्ट में होती है, तो पूरे साल उसकी प्रिपरेटरी मीटिंग होती रहती है। ठीक है, कि जो हमें COP30 मीटिंग करनी है साल के लास्ट में, वो किस तरह से रहेगा, क्या क्या एजेंडा उसमें रखा जाएगा। तो कई सारी मीटिंग्स उससे पहले भी होती रहती हैं। तो उसी से रिलेटेड अभी रिसेंट में बॉन क्लाइमेट टॉक्स 2025 इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, COP30 कहाँ पर होगी? ब्राज़ील के अंदर होगी, बॉन जर्मनी में। अभी ये बॉन क्लाइमेट टॉक हुआ जिसे UNFCCC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। अब ये वर्ल्ड मैप में यहाँ जर्मनी को आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड कंट्री। एट द 11th इंडिया मेज समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अ बोल्ड प्लान फॉर अ मेज रेवोल्यूशन टू बूस्ट मेज प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम। ये हैं शिवराज सिंह चौहान। रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनिशिएटिव्स जैसे कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, इन सभी के रोल को एम्फेसाइज किया गया इनके द्वारा टू सपोर्ट फार्मर्स। उत्तर प्रदेश was highlighted for its success under the accelerated maize development program. Next question है, which organization launched first ever at sea observer mission to boost maritime security? ये है क्वाड। इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है जिसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। ये क्वाड का आइडिया पहली बार जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा 2007 में दिया गया था। मेन प्रोग्रेस इसकी 2017 में स्टार्ट हुई आफ्टर द फिलीपींस मीट। इट एम्स टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। विच 2 countries आर द को होस्ट ऑफ द 4th UN ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028? 2028 में UN ओशन कॉन्फ्रेंस को 2 कंट्रीज़ के द्वारा को होस्ट किया जाएगा। ये है साउथ कोरिया और चिली। अभी 2025 की अगर बात करें तो फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया। वेयर हैज़ बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल? ये हुई थाईलैंड के अंदर। बिम्स्टेक का ये 6th मीटिंग है। ठीक है, 6th समिट। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। स्टेब्लिश ये हुआ था 6 जून 1997 को वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। बिम्स्टेक के सिक्योरिटी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे और थीम इस बार की समिट की रखी गई प्रॉस्परस, रेसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक।
वेयर वॉज द 69th सेशन ऑफ द यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्ड। ये हुआ न्यूयॉर्क के अंदर। यूएन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है और इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लीड किया गया। इंडिया का विजन क्या है? द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज एट द कोर ऑफ आवर नेशंस प्रोग्रेस। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द माझी वसुंधरा कैंपेन 6.0। इसे महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। Led by the Department of Environment and Climate Change, the campaign promotes environmental conservation by focusing on 5 elements: earth, water, air, fire and sky. Where was the World Government Summit 2025 held in February? ये समिट हुई दुबई के अंदर। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। थीम इस बार की रखी गई शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। चेयरमैन इसके थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गरगवई। भारत के डेलीगेशन को लीड किया हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने और इंडिया का एम है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना। हु चेयर्ड द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? इसे डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा चेयर किया गया। 4th एडिशन था ये इसका, जो नई दिल्ली में हुआ। 3rd एडिशन दिसंबर 2021 में हुआ था नई दिल्ली के अंदर ही। फिर 2nd एडिशन भी भारत में हुआ 2020 में और पहला एडिशन इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का पहला एडिशन हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में 2019 में। वेयर वॉज द 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट हेल्ड ऑन जून 26, 2025। ये मीटिंग हुई देहरादून के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका एम है टू कंजर्व एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स। Focuses on resolving human-elephant conflict. Where was the 10th edition of the रायसीना डायलॉग 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसका 10वां एडिशन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग जो है ये नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1 मार्च 2016 से इसको शुरू किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया था। थीम 2025 के लिए रखी गई है काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। चीफ गेस्ट इसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन थे। और ये रायसीना डायलॉग इसका नाम क्यों है? क्योंकि दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर रायसीना हिल है जहाँ पर ये डायलॉग होता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025? ये कॉन्क्लेव हुई नई दिल्ली के अंदर। अ न्यू कैंपस फॉर सोल विल बी एस्टेब्लिश्ड नियर गिफ्ट सिटी, गुजरात। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू फॉस्टर एन इकोसिस्टम ऑफ कोलैबोरेशन एंड थॉट लीडरशिप। नेक्स्ट आते हैं, कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हुई थी। वेयर वॉज द AI एक्शन समिट 2025 चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी? ये पेरिस में हुई। PM मोदी ने इसे फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में को चेयर किया। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? इमैनुअल मैक्रोन। कोट है जो इनके द्वारा बोली गई थी इसी समिट के दौरान, AI इज राइटिंग द कोड फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस सेंचुरी। हु वॉज unanimously endorsed as the president of the International Big Cat Alliance during its first assembly held in New Delhi in June 2025? ये है भूपेंद्र यादव। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट के रूप में इनको यूनानिमसली अपॉइंट किया गया है। 7 बिग कैट्स जो हैं दुनिया भर में, उनके कंजर्वेशन के लिए इस अलायंस को बनाया गया। भारत की ही पहल थी ये। हु अनवील द बैटरी आधार इनिशिएटिव एट द बैटरी समिट 2025? इसको टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाटा ऑटोकॉम और IIT खड़गपुर के द्वारा इस इनिशिएटिव को अनवील किया गया टू ट्रैक लाइफ साइकिल ऑफ बैटरीज। हु इनॉग्रेटेड द ग्रेन भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? इसको नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। थीम इसकी थी बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024। मोटो इसका क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े, विलेजेस ग्रो द कंट्री ग्रोज। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और नाबार्ड दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1979 में RBI के द्वारा B शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। 12 जुलाई 1982 में इसको स्थापित किया गया था। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 4th एडिशन ऑफ द ग्लोबल AI समिट इन 2026? ये है भारत। 2026 में ग्लोबल AI समिट का चौथा संस्करण, चौथा एडिशन भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। हु चेयर्ड द 6th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ NIIF इन न्यू दिल्ली? इसको निर्मला सीतारमन के द्वारा चेयर किया गया। NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर और ये इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ से अलाइन करके फंड परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है।
वेयर विल द फिफ्थ इंडिया आसियान यूथ समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज हुई गोवा के अंदर 28 जुलाई को ऑर्गेनाइज की जाएगी, शुरू की जाएगी इसे। इस समिट को शुरू किया जाएगा 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। थीम इसकी रखी गई है कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आर फ्यूचर। लोकेशन रहेगी गोवा। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। वेयर वॉज द फर्स्ट 2025 रीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी? ये कॉन्फ्रेंस हुई अबू धाबी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। चीफ गेस्ट इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर थे। Who unveiled the theme of the 9th India Mobile Congress 2025 इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म? तो ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 9th एडिशन था इसका, इसकी थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और इस थीम को किसने अनवील किया? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, अक्टूबर में इसको नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेयर हैज़ द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन हेल्ड? ये हुई नई दिल्ली में। थीम इसकी रखी गई है संभावना मीनिंग पॉसिबिलिटीज़। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ठीक है, 9th एडिशन है, ये याद रखिएगा इसका। विच सिटी हॉस्टेड द ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025? इसे होस्ट किया अजमेर ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इवेंट का नाम क्या है? ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन। गद्दीपति सलोनी नायक के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पर खिचड़ी तुलाई रिचुअल के बारे में बताया गया है, किस तरह से ये ट्रेडिशन जो है ये मनाया जाता है। तो एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उसको खिचड़ी के अगेंस्ट वेट किया जाता है ऑन ट्रेडिशनल स्केल्स। द खिचड़ी इज देन ऑफर्ड टू डिएटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर, हेल्ड एट सेक्रेड साइट्स लाइक कामाख्या टेम्पल। It's both a religious offering and a celebration of transgender identity. The ritual promotes spiritual empowerment, visibility, and inclusion in cultural and religious traditions. Where has the Asian Security Summit 2025 been organized? ये समिट कहाँ पर? सिंगापुर में ऑर्गेनाइज की गई। 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत की तरफ से हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान, वो इसमें शामिल होने के लिए गए थे। वेयर वॉज द प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हेल्ड इन जनवरी? ये भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया प्रवासी भारतीय दिवस। थीम थी इस बार की डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 18th एडिशन था ये 2025 का। वेयर वॉज द भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? इसको मुंबई में इनॉग्रेट किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। थीम इसकी थी पाथ टू विकसित भारत 2047, पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत की पोजीशन क्या है लीडरशिप के अंदर, ये यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया इस चीज़ पर। विच सिटी हॉस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025? ये शहर है नई दिल्ली। थीम इसकी है रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आता है। मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। Which countries collaborated with India to host the second Blue Talks in 2025? ये कंट्रीज़ हैं फ्रांस और कोस्टा रिका। भारत के साथ इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर कोलैबोरेट किया सेकेंड ब्लू टॉक्स 2025 में होस्ट करने के लिए। ओम बिरला एड्रेस्ड द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। थीम इसकी है हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। अब यहाँ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली की बात की गई है, तो पार्लियामेंट से संबंधित कुछ आर्टिकल यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं। 79 जो आर्टिकल है हमारा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। आर्टिकल 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा की कंपोजिशन की बात की गई है और 81 में लोकसभा की कंपोजिशन की बात की गई है। इन विच स्टेट वॉज द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन फेब्रवरी? ये ऑर्गेनाइज किया गया गांधीनगर गुजरात में। पहला एडिशन है ये इसका, जो गांधीनगर में हुआ और इसे डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इनॉग्रेट किया। थीम इसकी थी यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। वेयर वॉज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग दावोस में हुई। इसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस इन 2026? इसको होस्ट करेगा भारत। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, ठीक है, ये उसका पूरा नाम है। जनवरी 2026 में 28th एडिशन इसका भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओम बिरला जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने इसे अनाउंस किया। वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 हेल्ड इन अप्रैल? ये हुई दुबई के अंदर। जस्टिस, यूनिटी, कंपैशन, नॉन वायलेंस, इन सभी थीम्स पर ये फोकस था।
India participated virtually in the 24th Indian Ocean Rim Association meeting organized by which country? इसे श्रीलंका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया और भारत से श्री पी कुमारन ने इसे लीड किया, भारत के डेलीगेशन को। थीम थी इसकी सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। विच कंट्री होस्टेड 23rd SCO समिट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2024? इसे पाकिस्तान ने होस्ट किया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसे चेयर किया। भारत की तरफ से एस जयशंकर इसमें रिप्रेजेंट करने भारत को गए। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द बोधि यात्रा? बोधि यात्रा में किन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया? तो ये थे थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार। सारनाथ तक के लिए यात्रा थी और जितने भी लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड 6 लोकेशंस हैं, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिल वस्तु, सारनाथ, वाराणसी, यहाँ पर ये ट्रैवल किया इस बोधि यात्रा के दौरान। वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ एशियाज़ लार्जेस्ट एयर शोज ऑर्गेनाइज्ड इन फेब्रवरी? ये ऑर्गेनाइज बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया। 15th एडिशन था इसका। थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेट द वेव्स समिट 2025? इसको इनाग्रेट किया गया मुंबई में। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फेब्रवरी? ये हुआ मस्कट, ओमान के अंदर। इंडिया, सिंगापुर और ओमान इन सभी के द्वारा होस्ट किया गया इस कॉन्फ्रेंस को मस्कट, ओमान में। ये एक एनुअल प्लेटफॉर्म है फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली? इसकी थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की। वेयर वॉज द इंक्लूजन समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। चीफ गेस्ट इसमें थे श्री राजेश अग्रवाल, SBI, NAB, APT, मिशन एक्सेसिबिलिटी, इन सभी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था, विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बस याद रखिएगा, इंक्लूजन समिट 2025 ये कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। वेयर वॉज द 2024 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर? ये हुई बाकू, अजरबैजान के अंदर, जिसे COP29 के नाम से भी हम जानते हैं। अब COP30 होगी 2025 में, वो हम पहले ही देख चुके हैं। वेयर वॉज द 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसे काठमांडू, नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3rd एडिशन था इसका। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 हेल्ड? ये समिट नई दिल्ली में हुई। थीम थी इसकी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? ये मीटिंग भारत में हुई, नई दिल्ली के अंदर। अब इसकी बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, 19 अप्रैल 1945 में स्थापित किया गया था इसे इन हवाना, क्यूबा, टू सपोर्ट सेफ, सिक्योर, रिलायबल एंड इकोनॉमिकल एयर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। के अंदर हाइड्रोजन नेगोशिएशंस और हाइड्रोजन के लिए बातचीत करने के लिए, इस पर फोकस करने के लिए क्या क्या अलायंसेस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, इन सब पर बात की गई इसमें। वेयर वॉज द 19th एडिशन ऑफ द G20 समिट 2024 हेल्ड इन नवंबर? ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। हु इनॉग्रेटेड द 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली? इसको नरेंद्र मोदी, हमारे PM ने इनॉग्रेट किया वर्चुअली। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया नेवी ऑर्गेनाइज द 3rd एडिशन ऑफ मिलान 2025? इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इवेंट का नाम क्या था? मेघयान 25, ऑर्गेनाइज बाय इंडियन नेवी। 3rd एडिशन था। वेन्यू दिल्ली है, टू मार्क वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डे 2025। थीम इसकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम 2025 की है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, प्रिजाइडेड बाय वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2025? इसको होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज इसमें शामिल हुई और ये पहली G20 समिट थी जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई एंड ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होने वाली पहली G20 समिट थी ये। वेयर वॉज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? ये समिट सिंगापुर में हुई। 11th एडिशन था इसका और इसका एम था टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन।
वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनाग्रेट द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 इन मार्च? इसको नई दिल्ली में इनाग्रेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। होस्ट था इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल लॉज, एयर एंड वाटर क्वालिटी, रिवर rejuvenation and climate justice. Where was the International Conference on Glaciers Preservation 2025 held? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? दुशानबे, ताजिकिस्तान में, ऑर्गेनाइज्ड बाय ताजिकिस्तान विद सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। ऑब्जेक्टिव था to support the development of water resource management system that can withstand climate impacts, to increase international understanding of the risk associated with melting glaciers. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2025 इन अप्रैल? ये है सिक्किम। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है सिक्किम गवर्नमेंट का, उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर वॉज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल? ये मीटिंग ब्राज़ील में हुई। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इनिशिएटिव्स इसके कौन कौन से हैं? फ्यूचर स्किल्स प्राइम, नमो ड्रोन दीदी और नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ एशियन समिट 2025? इसका होस्ट मलेशिया है 2025 का। वेयर वॉज द 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया विशाखापट्टनम में। थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वेयर वॉज द 9th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई ब्रासीलिया, ब्राज़ील में, ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया गया। ब्रिक्स मेंबर्स इसमें शामिल हुए इंक्लूडिंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और न्यू मेंबर्स जो हैं ब्रिक्स के इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया और यूएई। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द 86th इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में। गंगा रिवर वाटर शेयरिंग ट्रीटी के फ्यूचर को देखते हुए एक टेक्निकल कमेटी भी इसमें बनाई गई है जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में वाटर शेयरिंग जो ट्रीटी है उसको स्टडी करेगी और जो भी रिकमेंडेशन देनी होगी वो देगी। वेयर वॉज द 58th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑर्गेनाइज्ड इन मे? ये मीटिंग हुई इटली के अंदर। 58th एडिशन था ये एनुअल मीटिंग का ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इटली मिलान में हुआ। थीम थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हुए यहाँ पर गई थी। वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड इन मार्च? ये समिट नई दिल्ली के अंदर हुई। एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, एन इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट विद मल्टी डिमेंशनल कैपेबिलिटीज़। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 24th एडिशन अभी समिट का हुआ है। थीम इसकी थी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशंस। वेयर वॉज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। पहली ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2010 में बीजिंग, चाइना में। अभी 12th हुई है 2025 में नई दिल्ली के अंदर। थीम इसकी थी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इनके द्वारा इनाग्रेट किया गया था इसे। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति 2025 हेल्ड इन फेब्रवरी? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के अंदर हुई। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया और इसे इनाग्रेट किया हमारे पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। और फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अच्छे से आपका रिविजन हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।